ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। भक्तों, हे माँ, जो हमारी वीडियो देख रहे हैं उनके घर में सदैव अपना स्थान बनाए रखना, उनकी झोली खुशियों से भर देना। जय माता दी। भक्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भक्तों, 2024 में इस बार माँ दुर्गा पालकी पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर पधार चुकी है। शास्त्रों में वर्णित है तथा मान्यताओं के अनुसार इस बार शारदीय रात्रि पर्व पर माता दुर्गा का आगमन उनके वाहन सिंह पर नहीं बल्कि पालकी पर हुआ है। तो ऐसी मान्यता है कि माता दुर्गा का पालकी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी होता है। जीवन सुखमय हो जाता है। भक्ति का भरपूर लाभ भक्त जनों को मिलता है। दिल में सुकून मिलता है। माता वैष्णव भरपूर आशीर्वाद देती है। भक्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक चलेंगे, यानी 9 दिनों तक नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। माता की पूजा मां शेरावाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। शारदीय नवरात्रि का महापर्व इस बार 2024 में 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से शुरू होकर 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को समाप्त होंगे। भक्तों, तो चलिए अब जानते हैं नवरात्रि में कौन कौन सी सब्जी नहीं खानी चाहिए और कौन कौन सी सब्जी खाना चाहिए और कौन सा फल खाने से टूट जाता है आपका व्रत। आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं और क्या पीना चाहिए और कौन सा फल खाना विशेष और शुभकारी माना गया है और कौन सा फल खाना अशुभ माना गया है। आज हम आपको इस पर विस्तार से बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय शेरोवाली माता जरूर लिखिए, ताकि इस बार आपको मां शेरावाली का आशीर्वाद अवश्य मिले। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार बताए गए व्रत चाहे किसी भी प्रकार के क्यों ना हो, उनसे जुड़े नियम का पालन करना अति आवश्यक माना जाता है, क्योंकि भक्तों जो मन के मुताबिक भी किया जाए वह संघर्ष नहीं कहलाता। कहा जाता है कि मनोकामना को पूर्ण करने के लिए थोड़ा सा संघर्ष यानी कि तपस्या तो करनी ही पड़ती है। इसीलिए दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि व्रत को पूर्ण विधि विधान से किया जाना चाहिए, तभी आपको व्रत का पूर्ण लाभ फल प्राप्त होता है। अति उत्तम और शीघ्र दीर्घायु वरदान प्राप्त होता है। आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र माता रानी पूर्ण करती हैं। ऐसे व्यक्ति को मरने के बाद माता रानी के चरणों में स्थान मिलता है। वह सदैव मां की सेवा करता है और ऐसा भक्त स्वर्ग लोक में जाता है। इसीलिए हर शास्त्र यही कहता है कि सच्चे दिल से या अगर आपके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा हो तो बिना पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है। और अगर मन में ईश्वर के प्रति शंका हो तो उस मनुष्य को कई जन्मों तक सुख नहीं मिलता, वह नरक में ही भटकता रहता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, भक्तों, जो मनुष्य सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारता है तो उसका नाता उस शक्ति से जुड़ जाता है जिसे आपने सच्चे हृदय से पुकारा था। इसीलिए दोस्तों, भगवान भी कहते हैं कि सच्चे हृदय से ही ईश्वर को पुकारो तो वह आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। बस ढोंग दिखावा मत करना, जितना भी आपसे संभव हो सच्चे दिल से करो। भक्तों, कई लोग ऐसे हैं जो भगवान के सामने घंटों पूजा पाठ करते हैं तथा रोते हैं, फिर भी भगवान उनकी कभी नहीं सुनते। तो दरअसल जब आप सच्चे मन से ईश्वर को पुकारते ही नहीं है तो भला वह आपकी पुकार कैसे सुनेंगे। दोस्तों, यह तो थी वह बातें जो भक्त और भगवान के बीच की हैं। अब हम जानते हैं नवरात्र के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए और कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। भक्तों, भूल कर भी नवरात्रि के दिनों में पानी पूरी कभी मत खाना, क्योंकि इस दिन कभी कभी बीच में शुक्रवार पड़ जाता है और शुक्रवार को मां संतोषी का वार कहा जाता है। माता संतोषी खट्टी खाने वाले व्यक्ति से हमेशा क्रोधित रहती है, नाराज रहती है, क्योंकि नवरात्र में माता संतोषी जागृत अवस्था में होती है। और भक्तों, आपको बता दें, माता संतोषी की शक्ति नवरात्र में कई करोड़ गुना बढ़ जाती है। और नवरात्र में जब शुक्रवार पर जाए तो इमली नहीं खाना चाहिए। माता संतोषी रुष्ट हो सकती है, आपको दंड दे सकती है। वैसे तो नवरात्रि के व्रत में नींबू खा लेना चाहिए, पर अगर शुक्रवार हो तो माता संतोषी के क्रोध से बचने के लिए नींबू नहीं खाना चाहिए। इस दिन नींबू का त्याग करना चाहिए। अब दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि चैत्र नवरात्रि में पानी पूरी क्यों नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उसमें लहसुन प्याज होता है और खतरा भी होता है।
जो व्रत को भंग कर सकता है, पाप लग सकता है। अगर आप शारदीय नवरात्र या शुक्रवार को खट्टा नहीं खाते हैं तो मां संतोषी आपको धन धान से मालामाल कर देती है, आपके घर में अपना आवास बना लेती है। दोस्तों, तो बस शुक्रवार के दिन नवरात्र के दिनों में इस चीज का त्याग करना चाहिए, पालन करना चाहिए। नवरात्र में लहसुन प्याज से और खतरा है। फिर चाहे आपने व्रत भी नहीं रखा हो, फिर भी नवरात्रि के दिनों में लहसुन प्याज आपको नहीं खाना चाहिए। भक्तों, नवरात्र के दिन अगर आपने व्रत रखा है तो यह फल जरूर खाने चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान के भोग में सेब आदि जरूर अर्पित किया जाता है। अगर आपका व्रत है तो आपको इसे जरूर खाना चाहिए। केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर जरूर खाना चाहिए। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण हो जाता है। और शास्त्रों में बताया जाता है कि नवरात्र के दिनों में केला जरूर खाना चाहिए। नवरात्र के दिनों में केला का घर में प्रवेश होना बड़ा ही शुभ माना गया है। केला खाने से नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें माता रानी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। नवरात्रि के दौरान जो भी केला खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। केला आपको जरूर खाना चाहिए। माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आशीर्वाद देती है। दोस्तों, आपको बता दें कि नवरात्र में तेल की तली हुई हरी मिर्च खा सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में खाना है। व्रत के दौरान ज्यादा तीखा नहीं खाना चाहिए। हाँ भक्तों, व्रत में तीखा खाने से व्रतधारी की जो पेट की आंतें होती है उसमें जख्म हो सकते हैं। क्योंकि इस दौरान हम व्रत का पालन करते हैं तो हमारे पेट में कुछ नहीं होता, इसलिए हल्का खाना सोपी है और उत्तम माना गया है। व्रतधारी को रसीले आलू अवश्य खाने चाहिए। इससे हमारे शरीर में जो ऊर्जा की भरपूर जरूरत होती है वो पूरी हो जाती है। आप आलू का पानी भी पी सकते हैं। दोस्तों, नवरात्र में भिंडी की सब्जी जरूर खानी चाहिए, क्योंकि दोस्तों, भिंडी में कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। तथा नवरात्र में बैगन की सब्जी जरूर खानी चाहिए, लेकिन याद रहे, जब नवरात्र में सोमवार पड़ जाए तो बैंगन की सब्जी मत खाना, पाप लगेगा। नवरात्र में सब्जी में हरा धनिया जरूर डालना चाहिए। हरे धनिये से भी व्रतधारी को पोषक तत्व मिलते हैं। नवरात्र में हरा धनिया अवश्य खाएं, इससे भक्तों जो शुगर लेवल होता है वह कम हो जाएगा। और नवरात्रों में रिफाइन का तेल और सरसों का तेल भूलकर भी व्रत के दौरान नहीं खाना चाहिए। मूंगफली का तेल और देसी घी और गोले का तेल खाना अच्छा माना जाता है। और दोस्तों, नवरात्र में व्रतधारी को डिब्बा बंद लस्सी, डिब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए। उसमें कई केमिकल मिले होते हैं जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। जब भी आप फलों का जूस पिए तो याद रखें उसमें नमक न डालें तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालना चाहिए। दोस्तों, फलों का सादा जूस पीने से आपका व्रत सफल होता है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान सिंघारे का आटा या कुत्तू का आटा खाने से पहले यह देख ले कि आटा पुराना नहीं होना चाहिए। कि दोस्तों, पुराने आटे में कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है, क्योंकि यह छोटे छोटे कीड़े हमें दिखाई नहीं देते और आपके मुंह तक पहुंच जाते हैं। ऐसा खाना मतलब कीड़े मकरों का मांस खाने के बराबर माना गया है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान आपका शाम के समय खाने में दही ले सकते हैं और आलू वगैरह खा सकते हैं। आलू के चिप्स खा सकते हैं, साबूदाने की टिकिया बनाकर खा सकते हैं और साबूदाने की खिचड़ खा सकते हैं। आलू के पापड़ भी खा सकते हैं। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के दौरान आप दूध पी सकते हैं जो आपको ताकत देगा। चाय वगैरह भी पी सकते हैं। साथ ही साथ यह भी जानिए, माता रानी को 3 चीजें कभी अर्पित मत करना, इससे माता रानी क्रोधित हो जाती है। ऐसे में अगर आपको चैत्र नवरात्र की रात ये एक चीज अगर दिखाई दे जाए तो समझो माता रानी आपसे प्रसन्न है। जानिए सब कुछ इस वीडियो में। दोस्तों, धर्मशास्त्र के अनुसार शारदीय नवरात्रि का पर्व बहुत ही शुभ और अत्यंत दुर्लभ एवं मंगलकारी और धन संपदा प्राप्त करने वाला महापर्व और धन वैभव, कीर्ति यश प्राप्त करने वाला विशेष उत्सव माना जाता है। दोस्तों, माता रानी हमारे जीवन के सभी कष्टों को दूर करती है, यह हमारे घर में धन की वर्षा करती है। इसीलिए सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में मां को अवश्य याद करें। दोस्तों, अब सबसे पहले जानते हैं माता रानी को ऐसा क्या नहीं चढ़ाना चाहिए
जिससे मां नाराज ना हो। देखिए, एक बार हमने गलती से माता रानी को यह चीज चिढ़ा दी थी, तब हमें माता के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इसलिए शारदीय नवरात्रि पर आप ऐसी गलती मत करना। शास्त्रों के अनुसार माता रानी को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं होता, और जो व्यक्ति माता रानी को प्रसन्न कर लेते हैं तो वह व्यक्ति अचल संपत्ति के मालिक बन जाते हैं। उसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बड़ी जोरों शोरों से बरसती है, या फिर कई पीढ़ियों से जो गरीबी आप भोग रहे होते हैं। यदि माता रानी शारदीय नवरात्रि पर प्रसन्न हो जाए तो 7 जन्मों तक की गरीबी मिट जाती है, धन से घर भर जाता है, उत्तम जीवन साथी तथा धन संपदा के साथ यश कृति वैभव साथी, जीवन सभी कष्टों से राहत, बीमारियों से राहत मात्र माता रानी के पूजन से मिलती है। जो व्यक्ति खास तौर पर नवरात्रि पर माता रानी को प्रसन्न कर लेता है, वह व्यक्ति कुछ ही समय में धनी हो जाता है तथा राजा बन जाता है। मां लक्ष्मी उसी घर में वास करती है जहां पर सच्चे हृदय से मां की भक्ति हो। आपको बता दें, साल भर के इस त्योहार में माता रानी की पूजा में ये 3 चीजें माता रानी को कभी मत चढ़ाना, नहीं तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत से भक्त या गलती भूल चुकवश कर ही देते हैं, पर आप मत करना, इससे माता रानी नाराज हो जाती है और हमेशा हमेशा के लिए आपका साथ छोड़ सकती है। एक बार माता रानी ने हमारा साथ छोड़ दिया तो फिर उन्हें वापस से मनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलिए शास्त्र के आधार पर यह जानकारी शुरू करते हैं। भक्तों, इस दिन राहु केतु अपनी चरम सीमा पर होते हैं। जो लोग कर्ज लेते हैं, कर्ज देते हैं, राहु केतु उनके जीवन में आकर उल्टा उन्हें कंगाल बनाकर बना देते हैं, और ऐसे घर से माता लक्ष्मी, माता दुर्गा रुष्ट होकर चली जाती है। आप माता रानी को शारदीय नवरात्रि पर्व पर एक मिश्री का टुकड़ा भी अर्पित करके पूजा पाठ कर सकते हैं। यदि आपके पास धन नहीं है, तब भी माता रानी उतना ही प्रसन्न होती है और आपके जीवन में धन और पूर्ण रूप से आपको यश कृति प्रदान करती है। माता को छल कपट द्वारा प्राप्त धन से पूजा करने पर माता प्रसन्न नहीं होती, उल्टा माता रानी अत्यंत रूप से क्रोधित हो जाती है। इसीलिए हम तो कहते हैं कि आप ऐसा ना करें तो ही ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। बाकी लोग जो गलती करते हैं वो आप गलती ना करें तो ही आपके और आपके परिवार के लिए अच्छा रहेगा। भक्तों, तो जब आप माता रानी की मूर्ति या तस्वीर लेकर आए तो हमेशा ध्यान से देखें। मूर्ति टूटी हुई तथा छटकी हुई मूर्ति नहीं होनी चाहिए। खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, इससे माता रानी नाराज हो सकती है। शारदीय नवरात्रि पर पूजा की चौकी लाल कपड़े से बिछानी चाहिए। सफेद कपड़ा तथा काला कपड़ा या नीला कपड़ा नहीं बिछाना चाहिए। लाल रंग सर्वश्रेष्ठ है और माता रानी को बहुत प्रिय है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति माता रानी की पूजा में लाल कपड़े का आसन बिछाकर माता रानी के पूजन करेगा, उसके घर में धन, वैभव, यश, कीर्ति उत्तम रूप से भरा रहता है। घर में सुख समृद्धि की कोई भी कमी नहीं रहती। इससे माता रानी अत्यंत प्रसन्न होकर इस आसन पर विराजमान होती है और प्रसन्न होती है। दोस्तों, तो माता रानी की पूजा में हरा वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। इस समय आपको जटा वाला नारियल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि नारियल माता रानी का प्रतीक है। शारदीय नवरात्रि पर नारियल घर में अवश्य लाना चाहिए। इससे साक्षात माता रानी का आगमन होता है। माता रानी को फलों में नाशपाती नहीं चढ़ाने चाहिए, इससे पाप लगता है। नाशपाती यानी नाश करने वाला, इसलिए शुभ समय पर नाशपाती नहीं चढ़ाने चाहिए। माता रानी के पूजन में अक्षत यानी चावल का बहुत महत्व माना गया है। शारदीय नवरात्रि पर चावल माता रानी को अवश्य अर्पित करने चाहिए। टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए, इससे माता रानी नाराज हो सकती है। शारदीय नवरात्रि पर घर के चावल कभी किसी को मत देना, इससे माता रानी आपका घर छोड़ सकती है, क्योंकि चावल माता लक्ष्मी का प्रतीक है। भक्तों, हमेशा याद रखें, शारदीय नवरात्रि के पूजन में माता लक्ष्मी को तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस समय मां दुर्गा, मां लक्ष्मी और 9 देवियों की पूजा की जाती है। इसीलिए शारदीय नवरात्रि के पूजन में तुलसी अर्पित नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि पर लहसुन प्याज का खाना नहीं बनाना चाहिए। इस समय हलवा, खीर, पूरी आदि बनानी चाहिए, क्योंकि यह खाना माता को भोग में लगाया जाता है। इसीलिए इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन प्याज का खाना घर में नहीं लाना चाहिए। ऐसे शुभ मुहूर्त पर अशुभ कार्य ना करें।
दोस्तों के शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है तथा माता संतोषी को भी समर्पित होता है। इसीलिए अगर आप इमली की चटनी या नींबू खा लेते हैं तो इससे माता संतोषी क्रोधित हो जाती है। जब शारदीय नवरात्रि रहे तो इन दिनों माता संतोषी जागृत हो जाती है। इसलिए इस दिन इमली, पानीपुरी, नींबू आदि नहीं खाना चाहिए। अगला जो जरूरी कार्य है जो नवरात्रि में आपको जरूर करना है वह है घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह आप जरूर बनाएं। अब आप पूछेंगे स्वास्थ्य क्यों बनाना चाहिए? तो देखिए, मैं आपको लगभग कम बातों में ही यह बता देता हूं कि घर के मुख्य द्वार पर जब हम किसी शुभ दिन पर या किसी शुभ तिथि पर, किसी शुभ त्योहार पर हम जब कोई स्वास्तिक बनाते हैं घर के मुख्य द्वार पर, तो यह इस बात की सूचना है कि हम मां भगवती का स्वागत कर रहे हैं। अपने घर में मां लक्ष्मी का अपने घर में स्वागत कर रहे हैं। मां लक्ष्मी हमारे घर में विराजित हो रही है। तो इसीलिए मां का स्वागत के लिए मुख्य द्वार के दोनों तरफ आपको हल्दी या फिर कुमकुम के द्वारा स्वास्तिक बनाना चाहिए। और ना सिर्फ आप स्वास्तिक बनाएं, बल्कि जब स्वास्तिक बना लेते हैं दोनों तरफ, तो उसके बाद आपको स्वास्तिक का पूजन भी करना है। जैसे कि धूप, दीप, अक्षत और जल थोड़ा सा गिराकर स्वास्तिक का पूजन कीजिए। मां भगवती का रूप मान करके स्वास्तिक का जब हम पूजन करते हैं तो स्थायी रूप से मां लक्ष्मी का वास हमारे घर में होता है। तो जरूर आपको इस बात का ध्यान रखना है। और अगला जो सबसे जरूरी काम है जो हमें सुबह जरूर करना है, आपको नवरात्रि के प्रथम दिन या प्रतिदिन भी कर सकते हैं, लेकिन प्रथम दिन विशेष रूप से अनिवार्य है यह काम कि आप घर में गंगा जल का, शुद्ध गंगा जल का छिड़काव कीजिए। गंगा जल ना हो तो आप शुद्ध जल भी अभिमंत्रित करके, मतलब मां भगवती के पास थोड़ी देर तक उस सादे जल को रख दीजिए। उसके बाद आप जैसे मंत्र जप वगैरह करते हैं, विधि विधान से पूजा करते हैं, तो वह जल अभिमंत्रित हो जाता है। उस जल के द्वारा पूरे घर में, घर के कोने कोने में, मुख्य द्वार से लेकर हर तरफ उस जल का छिड़काव कीजिए, जिससे कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। और जो भी हम मंत्र जाप कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, मां की आराधना कर रहे हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए, इसके लिए घर से नकारात्मक ऊर्जा का दूर होना अत्यंत ही आवश्यक है। और घर में सकारात्मक ऊर्जा जितनी अधिक रहेगी, उतना अधिक समय तक, उतनी अधिक सच्चे मन से हम मां की आराधना कर पाएंगे। नकारात्मक ऊर्जा की वजह से हमारी पूजा में, हमारी प्रार्थना में, मंत्र जप में बाधाएं आती हैं। इसीलिए इन बाधाओं को दूर करने के लिए नवरात्रि के प्रथम दिन यह नियम बनाएं कि अगर हम विधि विधान से नियमों का पाठ नवरात्रि के पहले दिन कर लेते हैं या फिर प्रत्येक दिन भी करते हैं, तो मां की आराधना निर्विघ्न होकर बिना संकटों के कर लेते हैं। और इस प्रकार से जब हम मां की आराधना करते हैं निर्विघ्न भाव से, मतलब किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए आपकी पूजा में, मंत्र जाप में और अनुष्ठान में, तो आपकी पूजा संपन्न होती है अच्छे से और सफलता की प्राप्ति होती है। जब हमारी पूजा अच्छे से संपन्न होगी तभी हमें मां का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इसीलिए बहुत आवश्यक है इन नियमों का पालन नवरात्रि के दिनों में करना। दोस्तों, अब आपको नवरात्रि की पूजा का समय और शुभ मुहूर्त के बारे में बता देते हैं। भक्तों, तो इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन 9 रात तक मनाई जाएगी। मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो मां सिरावाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। शारदीय नवरात्रि का महापर्व इस बार 2024 में 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार से शुरू हो चुकी है। नवरात्रि का समापन 11 अक्टूबर 2024 बुधवार को नवमी पर होगा। 12 अक्टूबर 2024 को विजयदशमी मनाई जाएगी। ऐसे में शारदीय नवरात्रि पर्व पर माता दुर्गा की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:14 से सुबह 7:02 तक रहेगा। इस बार घट स्थापना की अवधि 1 घंटा 6 मिनट की है। खट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:04 से दोपहर 12:30 तक रहेगा। आप इन दोनों शुभ मुहूर्त में से घट स्थापना कर सकते हैं। किसी भी समय में आप घट स्थापना कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं आज की वीडियो आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी और आज की वीडियो आपको पसंद भी आई होगी। तो एक बार प्यार से बोलिए मां शेरावाली जगदम्बा की जय जय माता दी। भक्तों, धन्यवाद।